क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमित त्यागी, गांव कनौजा से। जी, जैसा कि आज आप जो है आप यहाँ पर आए, जो हत्या हुई थी, क्या नाम था इनका और किस तरीके से आप इनका इंसाफ चाहते हैं? हमारे छोटे भाई का नाम चिराग त्यागी था। ये सैतनी गांव से बिलोंग करते थे और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। ये पूरे भारत में काफ़ी फेमस थे। इनके एक मित्र ने मित्रता के उसमें अबद्धता में उसकी हत्या कर दी। जो एक दूसरे का ईर्ष्या करता था, वो जिस खटीक नाम का एक लड़का था। अब 20 दिन हो गए हैं इस हत्या को हुए, लेकिन परिवार के रो रो कर आंसू भी सूख गए। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह की उनकी कोई मांग नहीं पूरी की। उन्हें कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया जिससे उसकी माँ के आंसुओं का मोल रखा जा सके, उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। आज यहाँ पर हमारी छत्तीस बिरादरी की सभी सर्व समाज की एक मीटिंग है। हमारी यहाँ पे आज पंचायत है। जो भी हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे डिसाइड करेंगे, हम उन्हीं के पीछे आगे आगे चलेंगे। अच्छा, अध्यक्ष जी तो डिसाइड करेंगे कि आप किस जोश के साथ आए हैं? जोश के साथ नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हम तो बड़े रोष के साथ आए हैं। हमारा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम तो केवल सरकार से ये चाहते हैं कि जो खिलाड़ी है, भारत का सम्मान है, जिसको बचाना है, वो वहाँ का पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी रहा, उसको सम्मान देने के लिए उनके माँ बाप को, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी तरफ भी देखा जाए। उनके लिए कुछ फंड की व्यवस्था की जाए। उनकी माता हैं, उनके पिता हैं, उन्हें सरकारी फंड से दोनों के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाले जाएं ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि परिवार में केवल एक वही बच्चा था जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था, लेकिन वो आज उनके बीच में नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, जैसा कि अभी कुछ बातें ही चल रही थी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत त्यागी है। मैं पूर्व प्रधान कनौजा गाँव पड़ता है, मुरादनगर क्षेत्र में। जी जी। यहाँ से आज जो हमारा छोटा भाई चिराग के साथ जो घटना हुई, उसका मर्डर हुआ, उसी के संदर्भ में इंसाफ दिलाने के लिए आज जो हमारी छत्तीस बिरादरी पंचायत है, उसी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं कि सरकार जो है, जो भेदभाव चल रहा है वो ना हो, उसे भी इंसाफ मिले। जैसे खोड़ा में सूर्य के लिए या लोनी में दूसरे की उसके लिए हुआ है, इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से इसे भी इंसाफ मिले, ताकि उनका परिवार को भी लगे कि हाँ, सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है और सरकार हर एक के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ भी सबको इंसाफ दिलाने का काम करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी, गांव ढिंडार, वहाँ से प्रधान हूँ। पूरे चिराग त्यागी का चला जाना हमारे लिए यूँ ही नहीं है, हमें झकझोर देता है। आज हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको उचित दंड दिया जाए। जो दंड आज योगी जी सभी को दे रहे हैं, गलत करने वाले को, उनको भी वही सजा दी जाए। और जिस परिवार का ये चिराग चला गया है, हमारा निवेदन है सरकार से कि उनकी मदद की जाए। अच्छा, जैसा कि औरों को जो जिला गाजियाबाद में 2-3 घटनाएं एक साथ हुई थी, उनमें से 2 को इंसाफ मिल गया है, क्या इस समाज को इंसाफ क्या कमज़ोर होने की वजह से नहीं मिल पा रहा? कमज़ोर माननी है सरकार? हो सकता हो कोई कारण ऐसा रहा हो गवर्नमेंट का। इंसाफ तो गवर्नमेंट गाड़ी पलट के भी दे रही है। जो भी हथकंडा गवर्नमेंट अपनाती है, उसके तहत गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे योगी जी उसको दंडित कर रहे हैं। लेकिन कोई कारण ऐसा रहा होगा कि जिस वजह से इनकी जान बची हुई है अभी। लेकिन ऐसा हमें अनुमान ये है कि इनको दंडित जरूर किया जाएगा। जैसे औरों को किया गया है, ऐसे इनके साथ भी किया जाएगा। सरकार ने अगर नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? बार बार मांग करते रहेंगे, हम निवेदन करते रहेंगे। परिवार में देखने का काम करें। हम किस हाशिए पर हैं? हमारा समाज किस हाशिए पर है? क्या जरूरी है कि चिराग त्यागी की हत्या करने वाले अगर मुस्लिम होते तभी हमें इंसाफ मिलता? अपराधी अपराधी होता है। और हमें यहाँ हाथ खड़े करके कसम खानी चाहिए कि आज हम यहाँ से टल जाएंगे। यहाँ मैं मांगेराम त्यागी जी से, अध्यक्ष जी से कड़ा आश्वासन चाहूंगा कि यहाँ बैठ करके भाषणबाजी नहीं चाहिए। या तो हमें सड़कें जाम चाहिए या हमें इंसाफ चाहिए। जब परिवार को न्याय चाहिए, अगर ये न्याय मिलता है तो हम यहाँ से जाएंगे, हम लेकर जाने वाले नहीं है। ये परिवार जिनको आश्वासन मिले, श्रद्धांजलि सभा में हम भी आए थे, लेकिन आपके समाज का
से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हमने वोट दे करके जिताया है, आपसे पूछने क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी अपने इस परिवार के या समाज की लड़ाई लड़ सके, एक बात कह सके। ये सिर्फ हमें चला हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों का भी, जिन्होंने इस आयोजन के लिए, इस महापंचायत के लिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए गांव-गांव जाकर के मीटिंग की। जितने भी यहाँ लोग आए हैं सब योद्धा हैं, और हाथ खड़े करके, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ, तो हाथ खड़े करके अगर आपको गिरफ्तारी देनी पड़े गिरफ्तारी देंगे, अगर जेल जाना पड़े जेल जाएंगे। हाथ खड़े करके अपना समर्थन देने का काम करें। समर्थन देंगे नहीं देंगे? मैं बस अपनी वाणी को विराम दूंगा और बस यही कहूंगा कि अपनी चाटुकारिता, अपने स्वार्थ को, अपने लालच को घर छोड़ करके यहाँ का समझाएं कि अपने बच्चों के भविष्य को भी हम सुधारने का काम करें, उसे भी रक्षा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर भाई। अब इस अगली कड़ी में विनीत त्यागी मोटा। हम सब आएंगे। एनकाउंटर उनको करना पड़ता है। अन्य बात आती हूँ चिराग भाई पे। चिराग भाई किस समाज के हैं? त्यागी समाज के। अगर वो त्यागी समाज के ना होते तो शायद इंसाफ मिल गया होता। और हमारा गाजियाबाद जो त्यागियों की राजधानी कहलाया जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्ता के हैं और हमारे समाज के हैं। क्या हमारे समाज के लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सत्ता के सामने जाके सवाल कर ले? अध्यक्ष जी, हम लोग बैठे थे, आशीष भाई बैठे थे, 6 घंटे डीएम कार्यालय पर बैठे रहे और डीएम साहब नहीं आए। चिराग भाई के माता पिता बैठे रहे, क्यों नहीं आए? ये सोचने का विषय इसलिए था कि हमारे समाज के नेता वहां मौजूद ही नहीं थे। और एक नेता तो ऐसे थे कि लखनऊ में मौजूद थे तो लखनऊ से ही प्रेशर डलवा देते, शायद डीएम साहब आ जाते। जिस दिन चिराग भाई की हत्या हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हत्या पे आते हैं, जो लोग गांव के जाम लगाते हैं वहां आते हैं, परिवार को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद कहाँ आए? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपने समाज के जनप्रतिनिधियों से। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, आपको भाई किस बात का डर है? आपका टिकट कट जाएगा, आपका पद चला जाएगा। पद तो आते जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। और आप ही के लोग थे और हमारे समाज के लोग थे जो निर्दलीय जिताने का काम करते थे और विधानसभा में पहुंचाने का काम भी करते थे। तो आपको किस बात का डर है? मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, समाज है तो हम हैं, परिवार है तो हम हैं। समाज मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, हम एकजुट रहेंगे, सरकार कोई भी आएगी हमें ले लेगी। हमें एकजुट रहना है और जो भी समिति आज फैसला लेगी हम आपके साथ हैं। आशीष भाई पहले भी थे, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर विपक्ष की बात है, विपक्ष में कहीं आपकी बात रखनी है, समाजवादी पार्टी में कहीं बात रखनी है या किसी और संगठन पे बात रखनी है, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि बात रखें और न्याय दिलाने में आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चले जाए। उस दिन भी हमने कुछ अपने आपस में अपने इंडिविजुअल फ्रेंड लिए गए थे। यहाँ से जाने के बाद हम अपने आप से हमने अपने अकेले क्या किया, हमें उस पर थोड़ा सा गणना करनी चाहिए। ये चिराग हमारा ही चिराग नहीं था, ये हमारे देश का चिराग था। आज हमें यहाँ पर आकर ये प्रण लेना चाहिए कि हम इस चिराग को कभी बुझने ना दें। हम इसको सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह अर्पित कर सकते हैं कि हम इसे बुझने ना दें, इसका नाम हमेशा अमर रखें। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप सब लोग एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर, सब समाज इकट्ठा होकर और प्रशासन को सब झुका दे। आज हमारी शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि एक महिला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरी मातृशक्ति मेरे साथ आए और आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चिराग को न्याय दिलाने में खड़ी रहूं। लेकिन
को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हमारे जो बड़े भाई लोगों ने बोला है और हमारी बड़ी बहन ने बोला है कि कमजोर नहीं है नारी, हमेशा साथ में, पर जब भाई खड़े होंगे तो हर बहन उसके साथ रहेगी, कंधे से कंधे चलेगी। और हमारा बेटा चिराग, बहुत ही दुख की बात है कि आज हमें एकत्रित होना पड़ रहा है इस दुख परिवार के साथ। आज क्यों सब इकट्ठे हैं? पहले कहाँ थे वो परिवार? क्यों नहीं इकट्ठे होते? हर बार ऐसे ही होता है हमारे परिवारों के साथ। मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि ऐसे ही जैसे आज हम सब एकजुट हुए हैं, बहनें भी भाई भी, हमारे पिता देव तुल्य सब इकट्ठे हुए, ऐसे ही एकजुट हो जाओ और अपने समाज से समाज कहीं का भी बच्चा हो उसके लिए आवाज उठाओ। हम सब सहयोग ट्रस्ट की बहनें आप लोगों के साथ रहेंगी, कंधे से कंधे, और जहां भी धन मन और तन हम सब आपके साथ रहेंगी। वंदे मातरम।